अच्छा में हूं, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि आपको कुछ भी ना हो। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार फेल रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि वो उच्च स्तरीय जांच करवाएं और जांच में कोई भी अधिकारी उत्तर प्रदेश का ना हो। कई बार धारा 356 का प्रयोग करके सरकार को भंग किया गया है और जो वर्तमान स्थिति है पुलिस पे भरोसा है? किस पुलिस पे कि आपकी सुरक्षा होगी, आम इंसान की सुरक्षा होगी? बिल्कुल आज के डेट में कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल भी मेरे पास एक फोन आता है। मैं अपनी सुरक्षा की मांग के लिए जब से मैं चुनाव लड़ा इस पार्टी से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, तब से मेरे पास जय श्री राम का नाम लेकर सैकड़ों धमकियां आई। हमने मुकदमा दर्ज कराया, हम पे जानलेवा हमला भी हुआ। सुरक्षा की हमने मांग की, लेकिन अब तक हमें सुरक्षा प्राप्त नहीं हुआ। और जो ये घटना घटी है कल रात को, इस घटना को देखने के बाद मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि अब मुझे पुलिस नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुलिस कब कहां किसे ठुकवा दे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये योगी बाबा की पुलिस है। मजबूत पुलिस है ना योगी बाबा की। वाह, इतनी मजबूत पुलिस है कि 17 पुलिस नहीं। आप सोचो ना, आप एक एक्स MP, एक्स MLA, अचानक रात को 10 बजे क्या जरूरत पड़ाई आपको मेडिकल कराने की? और एक्स MLA है, एक्स MP है, एक ही हथकड़ी में दोनों को बांध रखा है आपने। और जो सुरक्षा कर्मी वहां हैं, उनके कमर में रिवॉल्वर नहीं है। क्या मजाक बना दिया आपने? तो भाई शक की सुई जाती है। लेकिन योगी जी ने बोला मिट्टी में मिला दूंगा, अपनी बात पे अटल है। देखिए, मिट्टी में मिला दूंगा, क्या संविधान नहीं रहा? क्या अदालत की आवश्यकता नहीं रही? क्या जेल की जरूरत नहीं रही? क्या फैसला ऑन द स्पॉट होगा? सवाल बनता नहीं बनता? तो ये योगी जी ने थोड़ी किया, ये तो गुंडों ने आगे कर दिया। योगी जी की पुलिस ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया वहीं पे। योगी जी का नाम और ऊपर होता, जिस तरीके से उस गुंडे ने गुंडे को खत्म किया, उसी वक्त पुलिस अपने फर्ज को निभाता और उसे भी वहां ठोकता, तो तब जाके पता चलता कि हाँ, ये पुलिस, योगी जी की पुलिस वाकई तीनों के तीनों, अगर एनकाउंटर में मारा जाता वहां तो लगता कि पुलिस वाकई एनकाउंटर करती है। लेकिन अब एनकाउंटर पे भी सवाल उठता है कि 17 और 3, तो इसका मतलब है कि एनकाउंटर जो भी हो रहा है वो बांध कर पूरी रात जगह योगी जी, पूरी रात योगी जी मीटिंग चली है, पूरी रात चलनी चाहिए। सस्पेंड भी कर दिया पुलिस वालों को। अब क्या चाहिए? सस्पेंड होने से क्या होता है? क्या जो अपराध का एक नया पौध जन्म लिया है, एक बाहुबली खत्म हुआ और दूसरा बाहुबली पैदा ले लिया, तो ये उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। ये जंगल राज, महाजंगल राज की कामना हो रहा है। यानी कहते हैं कि यूपी में का बा तो ठोकम ठाक बा, यूपी में का बा तो बुलडोजर बा, यूपी में का बा तो अगर जो सच बोल रहा तो जेल बा, सच बोल रहा तो योगी बाबा के पुलिस तरह के ठोक दी। तो बहुत विषम परिस्थिति है। लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, कार्यकर्ता, संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक इस सरकार से लड़ते रहेंगे। कानपुर के अंदर जैसी एनकाउंटर का वीडियो वायरल हुआ, मतलब जो भी घटना का वीडियो वायरल हुआ, कुछ हिंदू लोगों के द्वारा या फिर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और वहां पे विपक्षी नेताओं ने कहा कि भैया ये देखिए कैसे काम हो रहा है। कह तो रहा, जय श्री राम कह करके आप एक संदेश देने का काम करते हो कि भगवान राम का नाम लेकर के आप आतंक करोगे, पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। भगवान राम का नाम लेकर के आप किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दोगे, आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी। और अगर आपने भगवान राम का नाम नहीं लिया है तो आपकी हत्या पुलिस कर देगी। तो सवाल उठता है, मेरा राम ऐसा नहीं था, मेरे राम का सिद्धांत ऐसा नहीं था। मेरा राम तो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी को ठोकर मारा और इन्होंने राजनीति के तहत सत्ता प्राप्ति के लिए ठोकम ठोक नीति धराधर चला रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं हो गई है, राजनीतिक तो नहीं लगी। देखिए, अगर आप देखेंगे इसको गहराई से तो 2024, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस उपलब्धि के सहारे वो सत्ता तक पहुंच सके। तो अब इनको हिंदू मुसलमान ही दिखता है। अरे अपराधी अपराधी है। अगर अपराधी ब्रिजेश सिंह है तो वो अपराधी है, अपराधी विनोद सेंगर है तो वो अपराधी है, वो ठाकुर नहीं है।
और अगर अपराधी अधिक था, वो एक अपराधी था, वो मुसलमान नहीं था, वो एक अपराधी था, लेकिन उसको मुसलमान के एंगल से देख करके समाज में, जनता में, प्रदेश में आप दिखा करके चुनाव की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की आवाम जो भोली भाली जनता है वो आपकी रणनीति को समझ रहा है और 24 में आपके इस मंसूबे पे कामयाब नहीं होने। सुबह से एक मुद्दा चल रहा था कि भैया जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा घटना हुई थी उसकी जांच हो, योगी सरकार कैसे फेल थी, तो योगी का वो मोदी सरकार कैसे फेल थी, मोदी जी का बयान आगे इस पर चुप्पी साधी है, शाम को इस तरह की घटना आ जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पहले वो बात करता है, फिर एकदम से सब चुप्पी साध लेते हैं, तो क्या लगता है मुद्दा भटका दिया गया है? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी जो काम करने का तरीका है कि जनता को डाइवर्ट करना। जब सरकार पहली बार सत्ता में आई, तो इसने सत्ता में आने से पहले कहा था महंगाई खत्म करूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, आपका काला धन ला के दूंगा। जब जनता सरकार की तरफ देखना शुरू किया तो आधार कार्ड की लाइन में लगा दिया, फिर गैस की जब सिलेंडर का रेट बढ़ने लगा तो सब्सिडी के माध्यम से लाइन में लगा दिया, फिर कभी जनधन खाता के नाम पे लाइन में लगा दिया। तो सरकार हमेशा मुद्दों से भटकाना जानती है, कलाकार है इस मामले में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जनता भोली भाली तो है, लेकिन ना समझ नहीं है। जवानों का मामला था, वहाँ राज्यपाल ने जब ये बोला कि हम उस घटना से बच सकते थे, लेकिन सरकार की नाकामयाबी थी, लेकिन उस मुद्दे को ना चलने देने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी किसान के बेटा है, सुलझे हुए इंसान, उन्होंने बेबाकी से जब भी बयान दिया, चाहे सरकार किसी की रही हो, सच को उन्होंने आगे रखने का काम किया है। उन्होंने सच रखा, चली थोड़ी देर, और इस बयान, अब ये बयान न चले, अब आज अतिक चलेगा और जनमानस पे जय श्री राम का वो घोष भी सुनाई देता हुआ मिलेगा, और ये कहा जाएगा कि आतंक का अंत जय श्री राम के नाम से। कहते हैं लोग कि पाकिस्तान में डरने लगा योगी जी से। देखिए, कहना एक अलग बात है, और पाकिस्तान हमारे सामने है क्या ये आपको पता है। पाकिस्तान में हमें ही भेज दो ना, पाकिस्तान हमसे ही भाग जाएगा पीछे। पाकिस्तान में किसी को मत भेजो ना, हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता को भेज दो, पाकिस्तान की उसकी औकात दिखा देंगे हम। तो जितना पाकिस्तान हम लोग नहीं करते हैं, उससे ज्यादा, राम से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान करते हैं, क्योंकि इनको चुनाव जीतने गुंडा खत्म हो रहा है तो खुश नहीं दिख रहा पंडित जी। एक नया गुंडा उत्पन्न हुआ है। कौन गुंडा उत्पन्न? आतंक, धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुंडा, जय श्री राम कहकर गोली ठोकने वाले गुंडा की उत्पत्ति हो रही है, जो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है, देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही नुकसानदायक है। आप सोचो कि क्या जय श्री राम कहकर के आप गोली मार दोगे? कोई अल्लाह अकबर कह के गोली मार देगा, कोई वाहेगुरु कहकर के गोली मार देगा। अब तक अमृतपाल इनके कब्जे में नहीं आया, जिसने खालिस्तान की मांग कर रहा है, और इनकी पुलिस वीर पुलिस कहलाती है। क्यों नहीं सवाल उठेगा इनके ऊपर? समाज को भी असर पड़ेगा कि हिंदू धर्म को क्या बदनाम किया जा रहा है? जय श्री राम बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। मेरा धर्म बिल्कुल सहिष्णु है, मेरा धर्म अहिंसा का मार्ग दिखाता है, मेरा धर्म भाईचारा और एकता का प्रतीक है। मेरा धर्म कहता है कि, और मेरा ही धर्म नहीं, जितने भी धर्म है वो कहता है कि आप अपने धर्म को मानो और दूसरे के धर्म पे उंगली मत लो। ये हर धर्म, हर मजहब कहता है। एक कहा जाता था कि जैसे मुस्लिम पाकिस्तान आतंकवादी नए युवाओं को दिमाग में भर के अल्लाह अकबर के नारे से कुछ भी करवाते हैं, क्या वो वही स्थिति भारत में भी आ गई क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि रोजगार के नाम पर देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनके नेताओं के बेटा को अमेरिका में ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाई करेंगे, और गरीब मजदूर किसान का बेटा तलवार लेकर जय श्री राम करेंगे, क्योंकि उनको रोजगार नहीं देना, उनको बेहतर शिक्षा नहीं देना है, उनको बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कराना है, तो उनको इन मुद्दों से भटका करके सड़कों पर संघर्ष करने के लिए खड़ा करते हैं, जो देश में नहीं। भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि भैया ये भगवान की नीति थी। गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि ये भगवान की नीति थी, कभी कभी प्रकृति अपने आप इस तरीके की घटना, जब पाप बढ़ता है तो कोई ना कोई आता है पाप को खत्म करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानि युगे। जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब कोई ना कोई अवतरित हुआ है, चाहे वो हिंदू के घर में हो या मुसलमान के घर में हो। मानवता की कल्याण के लिए एक से एक योद्धा इस धरती को ऊपर वालों ने भेजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पाप को छुपाने के लिए भगवान का सहारा लें, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भगवान का सहारा लें। अरे मानवता भी कुछ चीज़ है,
संविधान भी कोई चीज है? देश संविधान से चलेगा या उनके शब्दों से चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल वही पैदा होता है कि योगी जी को बोला जा रहा है कि भैया 2.0 आ गया है, पहले बुलडोजर नीति थी, अब एनकाउंटर नीति है, बचना कोई नहीं है, रामराज जैसी आएगी। भैया वो टॉप 100 का सूची निकाले ना हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का, टॉप 100 की सूची में कितने अपराधी कौन कौन है और उनको ठोकेंगे, तो वो सूची नहीं निकालेंगे। ये काम चल रहा है। कहाँ काम चल रहा है? कौन सा काम चल रहा है? अतीक हो गया, मुख्तार हो गया, काम चल रहा है। विनोद सेंगर का क्या हुआ? सवाल नहीं उठता है। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का एक अपने आप में एक वजूददार डॉन है, लेकिन वो सरकार के लोग हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी। अतीक अहमद सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको पुलिस की अभिरक्षा में ही ठोक दिया जाएगा, तो ये जायज नहीं है। इसका हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि तत्काल इसे संज्ञान में लेकर, और सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने कहा था कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो वो सरकार से सवाल करें और उच्च स्तरीय जांच कराने का कार्य करें।